ओके, 2027 की जो बात की हमने अभी, मुझे ये जानना है कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि मोदी जी कंटिन्यू नहीं करेंगे, सवाल एक। दूसरा सवाल, अमित शाह जी भी तो हैं जो मोदी जी की जगह ले सकते हैं, और कहने के लिए तो वो सेम कैंप में ही हैं, दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, उनकी सोच भी एक साथ चलती है। बिल्कुल, आई डू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अगर मैं अपने अपने ज्योतिष को एक तरफ रख दूं, एज ए मैं एनालिस्ट सोचूं, एक हम्म। पॉलिटिकल एनालिस्ट, तब तो मैं अमित शाह जी के साथ जाऊंगा कि ही शुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एब्सोल्युटली। जब मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर ना सोचूं, बिकॉज उनकी समझ आज भी योगी जी से ज़्यादा है। उन्हें पता है कि कहाँ पे कितना बोलना है, क्या बोलना है। कोई व्यक्ति कुछ बुलवाने की कोशिश करता है तो रुकना कहाँ पर है। लेकिन क्या होता है कि जब आप देश की बात करते हैं तो कई बार चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक का ओपिनियन मैटर्स अ लॉट, कि पब्लिक किसको ज़्यादा लाइकिंग है पब्लिक की। तो जब हम फोर्थ हाउस, द हाउस ऑफ पब्लिक, जब इसकी बात करें, तो योगी जी का फोर्थ हाउस, हमारे देश की कुंडली के फोर्थ हाउस जुपिटर के साथ अभी कनेक्शन बना चुका है। पब्लिक की फुल सपोर्ट। पब्लिक जानना ही नहीं चाहती कि योगी जी आगे किस तरह का काम करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उनका काम देख लिया है। एज ए मेंशन किया, अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी कैपेबिलिटीज योगी जी से बहुत कम है, लेकिन वो चेहरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जनता फोर्थ हाउस, एंड फोर्थ टू फोर्थ जो कि सेवंथ हाउस, जनता के सुखों का स्वामी जो कि सप्तम घर हुआ, वो एक बेनिफिक हाउसेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। D12 चार्ट में, D9 में, एंड D24 जो हमारे D60 चार्ट है उनके साथ। तो क्या मतलब हुआ कि जनता की सपोर्ट। आज अगर बीजेपी कह दे कि योगी जी विल बी द नेक्स्ट फेस ऑफ द पार्टी एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एज ए मेंशन, कुणाल, 400 सीटें ये जो कह रहे हैं, ये टारगेट बहुत छोटा नजर आएगा। कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं नाम ना चढ़ जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे केजरीवाल जी ने बनाया था कि आउट ऑफ 70 67 ले गए थे, लेकिन उसके सेकंड थर्ड पे कहीं ना कहीं बीजेपी पहुंच जाएगी। तो देखिए, कई बार ना वो नेचर की आवाज होती है, सुननी पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि एक सही समय पे किसी भी व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए। जब आप अच्छी पारी खेल रहे होते हैं तो संन्यास लेना बहुत जरूरी होता है। धोनी जी की बात ले लीजिए, हम्म। ही इज अ ग्रेट लीडर, एंड भारत को विश्व कप जिता के दिया उन्होंने, T20 में ही करवा के दिया। हम्म। लेकिन सही समय पे उन्होंने संन्यास ले लिया, आगे के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं उन्होंने। कि आने वाले समय में अगर कोई खेल मंत्री देखा जाएगा भारत में, अगर कोई पब्लिक से ओपिनियन मांगा जाएगा, ऑप्शंस नहीं भी दिए जाएंगे, तो लोग, पब्लिक चिल्लाएगी कि इन 4 ऑप्शंस में धोनी जी का नाम कहाँ नहीं, क्यों नहीं है। तो वो ऑप्शंस आपको खुद क्रिएट करने पड़ते हैं कि पब्लिक आपकी डिमांड करे कि अगर आप सही समय पे संन्यास ले ले, तो पब्लिक कहे कि जी नहीं, मोदी जी शुड बी द एडवाइजर, ही शुड बी द किंग ऑफ द पार्टी। की कुछ भी है, एडवाइस लेनी है, समस्या है, योगी जी ट्रबल में है, तो योगी जी को उनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि गुरुजी आप बताइए कि करना क्या है। कोई प्रिसेप्टर खड़ा होना चाहिए। हम्म। अब जैसे मैं मेरी बात भी कह रहा हूँ, बहुत जल्दी डिक्लेयर करूंगा मैं कि मैं कब संन्यास लूंगा। और मेरा ये मानना है कि जब अच्छी पारी खेल रहे होते हैं ना कुणाल, संन्यास ले लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, उम्र बढ़ जाती है, कई बार आपकी कैलकुलेशन जो आपको लगता है कि नहीं भाई, अब वो समय भी नहीं रहा, और गलतियां जब होने लगी, उससे पहले संन्यास लेना सही रहता है। इज्जत भी बची रहती है इंसान की। सर मुझे बात बताइए, आपने जैसे कहा कि हो सकता है कि अगर योगी जी को आगे रखें एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस, तो 400 पार जो उनकी एक एस्पिरेशन थी इस इलेक्शंस में, जी हाँ। वो बहुत छोटी लगेंगी। बट एक एड ऑन क्वेश्चन टू दैट इज, क्योंकि बीजेपी जो आपके हिंदी हार्टलैंड्स हैं और वेस्ट में है वहाँ पे स्ट्रांग है, बट नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, कंप्लीट साउथ, वहाँ पे बीजेपी की प्रेजेंस बहुत छोटी है, और कई कई स्टेट्स में तो ना के बराबर है। तो वो कैसे होगा, एंड विल बीजेपी बी एबल टू मेक अ वे इनटू दीज प्लेसेस वेयर दे आर नॉट देयर? नहीं हो पाएगा, बिकॉज सदर्न पार्ट का जब हम कूर्मा चक्कर बना रहे हैं भारत की कुंडली का, देयर इज ए टर्म कॉल्ड कूर्मा चक्कर ओके। एंड संकटा चक्कर। जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो समझते होंगे, जो मेदिनी ज्योतिष जिन्होंने पढ़ा है, कि संकटा चक्कर और कूर्मा चक्कर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सदर्न पार्ट में अप्रोच अभी बना नहीं पाएंगे आने वाले 3-4 साल तक। ओके। एंड वेस्ट बंगाल में भी पकड़ बनती हुई नजर नहीं आ रही है इनकी। क्योंकि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आर आल्सो क्लोज बाय। इट्स कमिंग, बट नहीं नजर आ रहा है कि बीजेपी वहां पर अभी फिर से पकड़ बना पाएगी। पिछली बार सीट्स बढ़ी है,
अब इस बार बहुत सारे लोगों के नाम कट भी जाएंगे, जो अभी स्ट्रैटेजी बनाई है इन्होंने कि बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आए हैं जिनके गलत तरीके से आधार कार्ड कई चीज़ें बन गई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वेस्ट बंगाल में पकड़ नहीं बनती हुई नजर आ रही है। तो कुरमा चक्कर संगठा चक्कर यही बता रहे हैं भारत। वेस्ट बंगाल में ममता जी फिर से आती हुई नजर आ रही हैं। और वह रही बात वेस्ट बंगाल में, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी विश्लेषण दिए हुए हैं कि इलेक्शन जो होते हैं वहाँ पर वो राइट तरीके से होते नहीं। और वेस्ट बंगाल में जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनको सबको पता है कि इलेक्शन के पैरामीटर्स क्या है। अभी भी वैसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। आप चाहे कोई आर्मी लगा लीजिए, कोई भी पैरामीटर सेट कर लीजिए, लेकिन डिफिकल्टीज रहेंगी आज भी वहाँ पर, जब तक कोई बड़ा आर्मी का ऑपरेशन नहीं होगा। अब मंगल महादशा में राहु का अंतर आएगा फरवरी 2026 में, उस समय एक बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन होगा वेस्ट बंगाल के ऊपर। आर्मी पूछेगी नहीं, और ऐसा ऑपरेशन होगा जैसे चाइना में 1980 में हुआ था। व्यूअर्स को मालूम होगा कि 1980 में चाइना में हुआ क्या था। 10,000 स्टूडेंट्स को वहां की साम्यवादी सरकार ने एलिमिनेट कर दिया था। तो आप कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ ऐसे एक्शन फरवरी 2026 के बाद वेस्ट बंगाल में होते हुए नजर आएंगे। त्राहिमाम मचेगा, मानवाधिकार वाले कूद पड़ेंगे, कोई सुनेगा नहीं उनकी। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, और ये चीजें पहले हो जाती थी तो शायद एनडीए वहां पर सत्ता बना लेती थी। लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं कि बेशक इस बार एनडीए वेस्ट बंगाल में सत्ता नहीं ले पाएगी अपनी, या पोजीशन सेट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर ममता बनर्जी अगर सरकार बनाएंगी भी, जो बनती हुई नजर आ भी रही है, लेकिन ये चलेगी नहीं लंबे समय तक, क्योंकि मंगल में राहु का अंतर फरवरी 2026 के बाद सरकार चलने नहीं देगा। जबरदस्त एलिमिनेशन होगा, सत्ता टूट जाएगी 2026 फरवरी के बाद। और जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसके बहुत सारे नेता जेलों की हवा। आर्मी पूछेगी नहीं कुणाल, उसके बाद आर्मी सेंटर की परमिशन नहीं लेगी, खुली परमिशन मिलेगी। फिर सेंटर कहेगा भी कि भाई आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, क्या नहीं, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, आर्मी नहीं पूछने वाली। इतना ओपन हैंड मिलेगा कि वो पुलिस वालों को भी नहीं पूछेंगे। बिकॉज होता है ना कि जो सिविलियंस के ऊपर कोई आपको एक्शन लेना होता है तो पुलिस का काम होता है। नहीं, इस बार आर्मी अपने हाथों में बहुत चीजें ले पकड़ने वाली है। अब कई व्यूअर्स ये भी कहेंगे कि ये तो गलत है। देखिए, गलत सही की परिभाषा बाद में आती है, पहले तो देश को बचाना जरूरी है। गलत सही को तो देश देख लेगा बाद में, लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। I don't know what to say on that because देखिए, मैं जान किसी की भी जाना आई थिंक इज कुणाल, मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में ही रहते हैं और देश की ही खाते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ऐसे लोगों का एलिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात रही बात जान की, अगर वो कहते हैं ना हमारे देश के लोगों की, जो अच्छे लोगों की जान तो तभी बचेगी जब इनकी जान जाएगी। तो देखिए, किसी की जान जाएगी तभी तो किसी की जान बचेगी। तो क्या करें, इनको बिलों में पाल के रखें हम? नहीं, आर्मी ढूंढ ढूंढ के निकालेगी इनको बिलों से अभी। और अगर इनको लगता है कि ये बच जाएंगे, ये सही समय है, बेटर है कि देश छोड़ दें इस समय। नहीं, बाद में ना तो देश छोड़ पाएंगे ना बिलों में छुप पाएंगे, क्योंकि आर्मी फरवरी 2026 के बाद कहीं पे भी पाताल में भी छुप जाए, निकालेगी और ठोकेगी। अजीब लगा होगा आपको सुनने में कि मैंने बहुत ठेठ शब्दों में कह दिया, और व्यूअर्स को भी कईयों को कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि अचानक हम ऐसी ठेठ भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। बट यस कुणाल, आर्मी ठोकने वाली है इनको फरवरी 2026 के बाद। जो देशद्रोही हैं, जो गद्दार हैं, जो जय चंद जैसी भूमिकाएं निभा रहे हैं, नहीं, बचने नहीं वाले हैं, क्योंकि आर्मी बहुत बड़े एक्शन में आएगी। मंगल की महादशा है, बचोगे कैसे आप? क्योंकि आर्मी का प्रभुत्व बढ़ेगा अभी। और जो नेता ये सोच रहे हैं कि वो गलत काम करेंगे, नहीं, मंगल से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सूर्य की पोजीशन आगे वीक होगी। व्हेन मंगल विल बी इन द पावर, तो डेफिनेटली सेनापति है वो। और आपने देखा है जब सेनापति पावर में होता है तो राजा की भी नहीं सुनता है वो बाद में। करेक्ट। और वो भी राजा ऐसा, मोदी जी जैसा, कि उनकी भी मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है, देश की भी मंगल की महादशा। राजा भी कहेगा आर्मी को कि भाई जो आपने करना है कर लो आप, अभी ये सही समय है। और ऐसा एक्शन चाहिए एक बार देश में।